देश की सियासत में सिंधिया आजादी के बाद से ही हो रहा है। गुना से सिंधिया राजघराने का रिश्ता हमेशा खास रहा है, लेकिन एक अजब संयोग भी इससे जुड़ा है। सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य ने पहला और आखिरी चुनाव एक ही पार्टी से नहीं लड़ा। तो क्या है ये पूरा दिलचस्प माजरा? आइए एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिंधिया परिवार की राजनीति मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में भी प्रभावशाली है। शाही परिवार के सदस्यों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश की राजनीति में अलग छाप छोड़ी। अब परिवार की वर्तमान पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पारंपरिक सीट गुना से पिछली हार के बाद वापस मैदान में हैं। लेकिन इस बार ईवीएम में उनके नाम के आगे बीजेपी का कमल का फूल छपा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। गुना लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि सिंधिया परिवार के सदस्यों ने अपना पहला और आखिरी चुनाव कभी एक ही पार्टी से नहीं लड़ा है। गुना सीट से सिंधिया परिवार के इतिहास को देखें तो 1957 में कांग्रेस की टिकट से विजय राजे सिंधिया सांसद बनी। 1967 में उन्होंने निर्दलीय और उसके बाद जनसंघ से चुनाव लड़ा। गुना में आखिरी चुनाव 1989 में बीजेपी से लड़ा। राजमाता ने कुल 6 बार गुना का प्रतिनिधित्व किया। 1971 में माधवराव सिंधिया गुना में पहली बार उतरे। भारतीय जनसंघ के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 1999 में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर उनका आखिरी चुनाव था। माधवराव सिंधिया 4 बार गुना से जीते। 2002 में कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य की एंट्री हुई। पिता के देहांत के बाद लड़ा उपचुनाव और सांसद बने। 2004, 2009 और 2014 में भी गुना से ही लोकसभा पहुंचे। 2019 में बीजेपी के केपी यादव से सिंधिया चुनाव हार गए। 10 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। अब गुना में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। वक्त बदला और दौर बदला और सिंधिया परिवार का दल भी बदलता रहा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस अपनी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया की राह पर बीजेपी में है, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया परिवार अपनी संपत्ति बचाने के लिए राजनीति करता है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को दल बदल की बात न करने का सुझाव दिया है और कांग्रेस को एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बताया है। इस बार जो कमल का निशान होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गुना में, उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए इतना बेहतरीन चक्रव्यूह रचा है, कम से कम जो मूल भाजपाई है, कि उनकी स्थिति 100% अभिमन्यु जैसी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी इस चक्रव्यूह से उनको नहीं निकलने देगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आयातित लीडर है, आयातित पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में टीम है। बल्कि वो तो दबी जुबान से जो मूल भाजपा ये भी कहते हैं कि ये वायरस जो है कांग्रेस से आ गया है और हमारे यहाँ पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है। दल बदल फायदा के जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के अंदर आज की डेट में स्वाभिमान और आम जन के हितों की चिंता नहीं है। राष्ट्र सरोपर होना चाहिए। कांग्रेस के लिए व्यक्ति सरोपर है, पार्टी सरोपर है। इसके लिए सिंधिया जी ने अपने आप को पार्टी से अलग किया। राजनीतिक जानकार पर इसे सिंधिया परिवार की संघ के प्रति विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। यह परिवार चूंकि राजशाही परिवार रहा है, तो उनकी जो विचारधारा है हमेशा सही संघ से दक्षिणपंथी रही है और उसकी वो झलक हमेशा से उनकी राजनीति में भी दिखाई दी है। और आज यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में, तो वो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के प्रति जो झुकाव है उसके कारण ही वो आज भारतीय जनता पार्टी में। और अब मुझे लग रहा है कि शायद ये परिवार सेटल्ड होने की स्थिति में है, कि शायद अब भविष्य उनका ये नहीं रहेगा कि किसी दूसरी पार्टी में वो जाएंगे, जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। 67 साल पहले 1957 में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाला सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य अब कांग्रेस में नहीं है। सिंधिया परिवार अब तक अलग अलग 5 दलों से चुनाव लड़ चुका है, लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि वे बीजेपी में रहना चाहते हैं। लेकिन भविष्य कोई देख कर नहीं आता है। वक्त की सुई कब किधर घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।